नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। भारत के पड़ोसी देश, उनके प्रतीक चिन्ह व मुद्राओं के बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। साथ में चर्चा करेंगे हमारे भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जो पड़ोसी हैं, इनमें कौन से डांस फेमस हैं, कौन सी पहाड़ियां फेमस हैं, कौन सी नदियां फेमस है। ये आज की हमारी क्लास का ओवरव्यू रहेगा। वहां के राजकीय चिन्हों के बारे में चर्चा, सॉरी राजकीय नहीं, वहां के राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में चर्चा करेंगे। राजकीय चिन्हों के बारे में तो उत्तर प्रदेश के कभी और चर्चा करेंगे, भारत के किसी और क्लास में चर्चा करेंगे। आज के सेशन को जानकारी से पहले आपको फर्स्ट क्लास के बारे में चर्चा होनी चाहिए, जहां हम लोगों ने चर्चा की थी कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी, इन सभी के स्टडी नोट्स कैसे आपको मिलेंगे, किस तरह से आप इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी, जाके वहां पे देख लीजिएगा, वहां पे ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। आज की क्लास के बारे में आपको 3 फैक्टर्स बता देते हैं जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे। पहला फैक्टर, इन सभी की व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आप लोगों को पीडीएफ मिल चुकी होगी। नहीं मिली है तो क्लास समाप्त होते ही आपको मिल जाएगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे वो आपको पता ही होना चाहिए। थर्ड, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी याद रखिएगा। वो ये पॉइंट्स बनता है कि इससे संबंधित क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन, और कभी कभी एग्जाम्स में 2-3 क्वेश्चन केवल इसी सिंगल टॉपिक के आपको देखने को मिल जाते हैं कि भारत के पड़ोसी राज्य के बारे में, पड़ोसी देशों के बारे में 2 से 3 पॉइंट तो देखने को मिल ही जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इकलौती क्लास है। हो सकता है ये क्लास 2 सेशन में कंप्लीट हो, पर इससे संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। चाहे आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत अपना जीवन यापन करना चाहते हो, आप एसएससी के कैंडिडेट्स बन रहे हो, या उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही बनने की या दरोगा बनने की ख्वाहिश मन में रखते हो, या आप डिफेंस एग्जाम में जाना चाहते हैं, आप रेलवे के एग्जाम में जाना चाहते हैं, आप स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, सब में ये क्वेश्चन आएगा। इससे संबंधित टॉपिक्स पूछे जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको यहाँ से आने वाली सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अब आपके मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहा है वो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सेशन को लाइक कर दोस्तों का शेयर कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों से को शेयर करें, उनसे कहिएगा वो भी लाइक से सब्सक्राइब करो अपने, और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और चर्चा करते हैं भारत के प्रतीक चिन्हों के बारे में, भारत के पड़ोसियों के प्रतीक चिन्हों के बारे में। सबसे पहले याद रखिए, भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा जिस देश के साथ लगती है उसको हम लोग बांग्लादेश कहते हैं। बांग्लादेश जो पूर्वज समय में पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, पाकिस्तान के साथ अलग हुआ, बाद में पाकिस्तान से अलग करके इसको हम लोगों ने बांग्लादेश स्थापित किया। इसके बाद जो न्यूनतम सीमा लगती है वो सबसे छोटी सीमा भूटान के साथ लगती है। तो ये 2 की फैक्टर याद रख लीजिएगा। ये की फैक्टर का आज की क्लास में कोई काम नहीं है, पर आप की फैक्टर है तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले। अब हम लोग इसके बाद चर्चा करते हैं आगे पॉइंट्स के बारे में। मैं अपने स्क्रॉलर ले लेता हूं ताकि समझ में आ सके। 8 देश हैं भारत के पड़ोसियों में: पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, चीन, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान। इनमें से कुछ के साथ भारत स्थलीय सीमा साझा करता है तथा कुछ के साथ भारत जलीय सीमा साझा करता है। तो भारत दोनों सीमा साझा करता है, स्थलीय व जलीय, और कुछ देशों के साथ स्थलीय तथा जलीय दोनों सीमाएं साझा करता है। इस तरह से राज्यों के बाद में बांटा जाएगा। सबसे बड़ी सीमा जो बांग्लादेश के साथ तैयार करता है, इसलिए हम लोग क्या बांग्लादेश नहीं, पाकिस्तान जो हमारा सबसे नल्ला देश है, इसके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। पता नहीं उसको देख के मेरे मन में थोड़ी सी खुन्नस सी आ जाती है, क्यों पता नहीं ठीक है, रीजन नहीं पता, पर इस नल्ले देश के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। भारत का पड़ोस में भारत के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, और इस सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, उस नाम का नाम आप लोग याद रखिएगा। इसको हम लोग रेड क्लिफ नाम से जानते हैं। किस नाम से? रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है आगे कहीं ना कहीं पीडीएफ में लिखा होगा, पर यह याद रखिएगा भारत पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जिसको रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। रेड क्लिफ के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि गवर्नर थे जिन्होंने, रेड क्लिफ नाम के व्यक्ति ने इस सीमा रेखा का निर्धारण किया था, और ये सीमा रेखा पहले मैप में बनाई गई थी, बाद में वास्तविक जीवन में बनाई गई। इस वजह से इसको सीमा रेखा को बनाते समय कभी कभी नदियां भी 2 भागों में बढ़ जाती हैं। सीमाएं रेखा भूजल तो भागों में बढ़ते हैं, कभी कभी जंगल भी कुछ जगहों में 2 भागों में बटा हुआ है। वो बाद में इसमें कौन कौन असमानताएं हैं, कौन कौन सी चीजें सही होने चाहिए, किस तरह से बॉर्डर रेखा एक रूपता में आ सकता है, वो बाद में किसी और समय पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं भारत के कौन से राज्य जो सीमा रेखा पे को टच करते हैं। उनमें याद रखिएगा पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसमें से जम्मू कश्मीर का आधा भाग इनके हिस्से में, जिनको पीओके या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं, और वो इसी को आईओके के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो बात के बाद वो चीजें अलग से पॉइंट्स होती हैं। पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर का कुछ राज्य पाकिस्तानी राज्य क्षेत्र में, कुछ चाइना के क्षेत्र में, कुछ भारत के राज्य क्षेत्र में आता है। अभी इसको अलग कर दिया गया लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बारे में। पाकिस्तान की चर्चा करें तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद,
मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है जो बहुत ज्यादा गिर चुका है। इसमें आप लोग कभी भी ट्रेड मत करिएगा, अपने पास भी तो उसको तुरंत जला के फेंक दीजिएगा। सॉरी, किसी भी देश की राजकीय मुद्रा या राष्ट्रीय मुद्रा को जलाया नहीं जाता, इसलिए उसे जलाइएगा मत, अपने पास मत रखिएगा, किसी और को दान कर दीजिएगा। इसके स्वतंत्रता दिवस के बारे में चर्चा करें तो भारत से मात्र कुछ घंटे पहले होने की वजह से 14 अगस्त 1947 को यह आजाद होता है। याद रखो, एक चांद पे पहुंच गया, एक के झंडे में चांद बने रह गए। यहाँ की संसद का नाम है नेशनल असेंबली, जिसको मजलिस ए शूरा के नाम से जानते हैं। मजलिस ए शूरा के नाम से जानते हैं। यहाँ की संसदीय सीट के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पे 342 संसदों की सीट है। राष्ट्रगान कौमी तराना है जो हाफिज जलंधरी द्वारा गाया गया। डाटा एक बार ध्यान रखिए, मैं एक बार क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि अगर मैं इस डाटा को क्लियर कर पाता हूं तो करता हूं, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, हो गया। ठीक है, भारत पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा कर रहा है, जिसको रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं, जिसको रेड क्लिफ ने निर्माण किया था। पॉइंट कंफर्म, साइड करो। इसके बाद कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से राज्य लगते हैं? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, ये राज्य इनके साथ सीमा साझा करते हैं। राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त 1947। और संसद के नाम है यहाँ पे 342 संसदों की सीट है जो नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है, जिसे मजलिस शूरा के नाम से भी उद्घोषित करते हैं। राष्ट्रीय गाना है, यहाँ पे राष्ट्रीय गान के बारे में चर्चा करें तो कौमी तराना है। और यहाँ के राष्ट्रीय फूल की चर्चा करें तो चमेली, फल आम, पक्षी चकोर, पशु मरखोल है, वृक्ष सेंड्रस देवदार है, और खेल यहाँ का मैदानी हॉकी है जो अपने याद रखो नकलची आए। ठीक है, फूल कौन सा है? चमेली का। फल क्या है? आम। पक्षी कौन है? चकोर। पशु कौन है? मरखोर। वृक्ष कौन सा? सेंड्रस देवदार। खेल कौन सा? मैदानी हॉकी। प्रमुख नृत्य की चर्चा करें तो यहाँ के प्रमुख नृत्य में वाजिस पाशुल जो है यहाँ का राष्ट्रीय नृत्य के बारे में ढोल चाप, होज और लेपा यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। नृत्यों से संबंधित क्वेश्चन भारत के एग्जाम में थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, परंतु यहाँ की प्रमुख नदियां और पर्वत चोटियों के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पाकिस्तान की प्रमुख नदियां जो है सिंधु नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी, रावी नदी। प्रमुख पर्वत की चर्चा करें तो सबसे ऊंची यहाँ की चोटी है वो हिंदुकुश पर्वत श्रेणी की चोटी है, जिसको हम लोग तिरचमीर के नाम से जानते हैं। तिरचमीर है कहाँ की? हिंदुकुश पर्वत श्रेणी है। और 3 इसी में से मुख्य दर्रे बताएं, खैबर दर्रा, बालोन दर्रा, गोलन दर्रा। खैबर दर्रा ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत फेमस है। यहां से बोलन और गोलन की अपेक्षा खैबर दर्रा से भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में प्रवेश करता है। उससे पहले तुर्क आक्रमणकारी भी इसी दर्रे से आए थे, एमबीके भी इसी दर्रे से आया था। ध्यान रखना, इतिहास के काल में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग पाकिस्तान के ऊपर रिवीजन कर लेते हैं, फटाक से खत्म करते हैं, वैसे खत्म ही करना है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के बारे में ध्यान रखो क्या है, पाकिस्तान का मुख्य तौर पे फेमस है 3323 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करती है, जो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, पंजाब होकर गुजरती है, जिसको रेडक्लिफ द्वारा स्थापित की गई। राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947। नेशनल असेंबली या मजलिस शूरा के नाम से जानते हैं। 342 सदस्यों की कौमी तराना यहाँ का राष्ट्रीय गान है। और राष्ट्रीय फूल के बारे में चर्चा करें, चमेली का फूल है। फूल चमेली, फल आम, पक्षी चकोर, पशु मरखोर, वृक्ष सेंड्रस देवदार। खेल मैदानी हॉकी, नृत्य वाजिस पाउल, छोला ढोल लेपा यहाँ के प्रमुख नृत्य हो गए। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, वो हमारी चर्चा रहेगी आगे नदियों के बारे में। सिंधु नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी, रावी नदी। प्रमुख पर्वत के बारे में चर्चा करें तो सर्वोच्च चोटी जो है वो हिंदुकुश पर्वत श्रेणी की चोटी है, जिसको हिंदुकुश पर्वत चोटी के नाम से जानते हैं। अब हम लोग चर्चा करें सॉरी एक समझे तो जल पी लेते हैं फिर क्लास लेते हैं, ठीक है। चलिए अब चर्चा करते हैं बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश जिसका पूर्व नाम पूर्वी पाकिस्तान था, इसको पाकिस्तान से भारत ने आजाद कराया श्रीमती इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में, या श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रयासों के फलस्वरूप। प्रयास तो सबसे ज्यादा किए थे जो हमारी भारतीय सेना ने की थी, पर उस पर जो अधिकार था उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का था। नरेंद्र मोदी जी का नाम बहुत आने लगा है, न्यूज़पेपर में हमेशा बने रहते हैं। एक बार तो मनमोहन सिंह जी के साथ किसी न्यूज़पेपर ने किया था, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे बांग्लादेश। देखिए रेडक्लिफ नाम किस तरह से याद रखना है ये भी ध्यान रखो। अभी हम लोगों ने पढ़ा था
पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? रेडक्लिफ ने। इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते, तो इसके साथ भी सीमा रेखा का निर्धारण कौन करेंगे? रेडक्लिफ जी। सबसे ज्यादा भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा रेखा लंबी सीमा रेखा साझा करती है, इसको 4096.76 किलोमीटर की सीमा रेखा है, जो असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। भारत व बांग्लादेश के मध्य 4096.76 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करती है, जिसे रेडक्लिफ जी द्वारा स्थापित की गई थी, और इसे रेडक्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। और यहां से कौन कौन से राज्य होते हैं? असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। परंतु बांग्लादेश जब भी नाम आता है तो मन में शांति का प्रतीक आता है, मन में लगता है कि इनकी और भी मदद करें। या हमारे साथ भी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके साथ एक सीमा रेखा निर्धारण किया था, और वो किस एक्ट के द्वारा किया गया, तो वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नहीं पता होता तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। यहाँ की राजधानी के बारे में चर्चा करें तो बांग्लादेश की राजधानी टका है, मुद्रा भी टका है, राजधानी ढाका है और मुद्रा टका है। स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971। जातीय संसद यहाँ की संसद का नाम, जो कि 350 सदस्यों की संसद है। राष्ट्रीय गान की चर्चा करें, ओमा सोना, और जो कि बांग्ला भाषा में है और रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा गाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक और देश के राष्ट्रगान की रचना की है, उस देश का नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा, नहीं हो तो उसका सिंबल भी आप बना सकते हैं। राष्ट्रीय खेल यहाँ का कबड्डी है, फूल वाटर लिली है। पक्षी के बारे में चर्चा करें तो मॉकपी रॉबिन है। पशु यहाँ का बंगाल टाइगर है। पेड़ कौन सा? यहाँ पर राष्ट्रीय पेड़ की चर्चा करें तो आम का पेड़ यहाँ का राष्ट्रीय पेड़ है। राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। फूल कौन है? वाटर लिली। पक्षी कौन से? मैकपी रॉबिन। और पशु कौन सा? बंगाल टाइगर। पेड़ कहाँ का? यहाँ का आम का पेड़ यहाँ का प्रमुख फेमस है। इसके बाद चर्चा करें यहाँ के प्रमुख नृत्यों के बारे में। ढाली नृत्य, डाक नृत्य, कठपुतली नृत्य, घाटू नृत्य यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। और इसी के साथ ध्यान रखिएगा प्रमुख नदियों के बारे में, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जमुना नदी, तीस्ता नदी, पद्मा नदी, फेनी नदी, बराक नदी, मेघना नदी। मेघना नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है। प्रमुख पर्वत चोटी की चर्चा करें तो वो केकरा डोंग यहाँ की प्रमुख पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 896 मीटर, या मोटा मोटी मान ले लगभग 900 मीटर इसकी ऊंचाई। वैसे 4 मीटर में बहुत कुछ अटपटा हो जाता है, इसलिए 896 याद रखिएगा। एक बार और बांग्लादेश की चर्चा करें। बांग्लादेश के साथ भारत के साथ जो सीमा रेखा साझा करती है वो 4096.76 मीटर की सीमा रेखा साझा करती है, जो रेडक्लिफ द्वारा स्थापित की गई थी। और ये भारत में किन किन राज्यों के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं, सीमा रेखा के नाम याद रखिएगा। तो सबसे पहले कौन कौन से रहेंगे आपके, ध्यान रखिए। इस साइड्स में आप मैप देखिए, असम में हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। राजधानी ढाका। मुद्रा क्या होगी यहाँ की? टिका की। स्वतंत्रता दिवस कब है? 26 मार्च 1971। संसद का क्या नाम है? जातीय संसद, 350 सीटों की है। राष्ट्रीय गान कौन सी? ओमा रसोना बांग्ला, जो बांग्ला भाषा में भी है, और इससे गाया किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा। राष्ट्रीय खेल की चर्चा करें तो कबड्डी, फुल वाटर लिली, पक्षी मैकपी रॉबिन। पशु कौन सा है यहाँ का? बंगाल टाइगर। पेड़ क्या है यहाँ का? आम का पेड़। प्रमुख नदियों की चर्चा करें, ढाली नद, डाक नद, कठपुतली नद, घाटू नद। प्रमुख नदियां यहाँ की कौन सी? यहाँ की नदियां हैं जमुना नदी, तीस्ता नदी, पद्मा नदी, फेनी नदी, बराक नदी, मेघना नदी। प्रमुख पर्वत चोटी की चर्चा करें तो केकरा डोंग। नेपाल की चर्चा करें तो नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करती है, जो भारत के सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और बिहार राज्यों को स्पर्श करती है। इसके साथ यहाँ की राजधानी काठमांडू। मुद्रा नेपाली मुद्रा। राष्ट्रगान संयाथुंगा फुलगा। संसद, राष्ट्रीय संसद जो 275 सदस्यों की है। नेपाल के और ब्रिटेन में एक संधि हुई थी जो 21 दिसंबर को हुई थी, इसलिए अपना राजकीय दिवस या राष्ट्रीय दिवस 21 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय फूल की चर्चा करें, बुरंस यहाँ का राष्ट्रीय फूल है। पेड़ चर्चा करें, पीपल पाइन यहाँ का वृक्ष है। पशु गाय है। पक्षी वेस्टर्न ट्रगोपान है। खेल यहाँ का वॉलीबॉल है। नेपाल के अगर प्रमुख नृत्यों के बारे में चर्चा कर लें तो इनका नृत्य खाटू नृत्य, चंडी नृत्य, देवड़ा नृत्य, मयूर नृत्य, धान, लख और सोरता नृत्य। पर्वत चोटियों की चर्चा करें तो माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी है, भारत में विश्व की सबसे ऊंची चोटी है 8848 मीटर, ठीक है। लोत्सो वो कंचनजंगा। प्रमुख नदी की चर्चा करें तो कोसी, गंडक, महाकाली, कमला और घाघरा नदी। इसके बाद चर्चा करते हैं हम लोग अफगानिस्तान के बारे में। वैसे अफगानिस्तान कोलैब हो चुका है, यहाँ पे अफगानी सैनिकों का शासक है। और इसके साथ यहाँ के कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा साझा करता है जो 106 किलोमीटर की है, और ये डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा, उसको डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। राजधानी काबुल। मुद्रा अफगानी। संसद 16। स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त। यहाँ का राष्ट्रीय खेल की चर्चा करें तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल है बुजकासी। फल है अनार। राष्ट्रीय गान की चर्चा करें अफगान पाइन। पशु बर्फीला तेंदुआ। पक्षी है सुनहरा गरुड़। प्रमुख नृत्य की चर्चा करें आतान, नादसा,
खाटक डांस। प्रमुख नदियों की चर्चा करें तो आमुदशिया, हेलचंद्र यहाँ की सबसे लंबी नदी है, और काछुत्र यहाँ की अन्य नदी। प्रमुख पर्वत चोटी की चर्चा करें तो हिंदू कुश पर्वत श्रेणी, मीर समीर, नुसाक, बसरी और सकरा यहाँ की प्रमुख पर्वत चोटी। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं अफगानिस्तान से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं चीन के बारे में। चीन भारत के साथ जो सीमा रेखा साझा करती है, इस सीमा रेखा को हम लोग जानते हैं मैकमोहन लाइन के नाम से। किस नाम से ना? मैकमोहन लाइन के नाम से। और चीन भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करती है। याद रखिएगा, 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करती है। सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश साझा करती है, जो 4096.76 किलोमीटर की है, जिसको सर रेडक्लिफ जी द्वारा स्थापित की गई थी। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के मध्य, जो 3488 किलोमीटर की है। यहाँ की बॉर्डर लाइन के बारे में चर्चा करें, लद्दाख हिमाचल प्रदेश, सिक्किम उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश अफगानिस्तान की चर्चा की। देखो, अफगानिस्तान भारत के साथ केवल एक राज्य के साथ सीमा रेखा साझा करती है, इसको लद्दाख के नाम से जानते हैं, और ये यूनियन टेरिटरी है। ये पॉइंट अफगानिस्तान वाले लाइंस में एक और लिख लीजिएगा, जो आपके इंपॉर्टेंट देगी। एकमात्र राज्य के साथ सीमा से साझा करते हैं, उसका नाम याद रखिए। चाइना की राजधानी कौन सी? बीजिंग। मुद्रा कौन से? रेनबीबी। स्वतंत्रता दिवस की चर्चा करें तो यहाँ की स्वतंत्रता दिवस 1 अक्टूबर 1949। संसद है यहाँ की नेशनल पीपुल कांग्रेस। राष्ट्रीय पशु है विशाल पांडा या चीनी ड्रैगन। वृक्ष है यहाँ का जिन कांगो, और पक्षी है रेड क्राउन क्रेन। प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करें तो चाइना की प्रमुख नदी है यांगसी नदी, पर्ल नदी, ली नदी, एलू नदी और ग्राउंड कैनाल। यांगसी नदी क्या है? चाइना की सबसे बड़ी नदी तथा चाइना की सबसे ज्यादा नदी प्रवाहित क्षेत्र। नदी द्वारा सबसे ज्यादा कौन सा क्षेत्र किस नदी का प्रवाह क्षेत्र सबसे ज्यादा है? तो वो नदी है चाइना में यांगसी नदी। ठीक है। इसके बाद चर्चा करते हैं प्रमुख पर्वतों के बारे में। माउंट ताई, येलो पर्वत व लुशान पर्वत यहाँ के प्रमुख पर्वत है। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं भूटान के बारे में। भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल यहाँ की सीमा रेखा। राजधानी थिम्पू, मुद्रा न्यूटगल, संसद तोक्सो। स्वतंत्रता दिवस यहाँ का है 17 दिसंबर को। राष्ट्रीय पशु ताकिन, फूल हिमालयन प्लूपाली, पक्षी रेविन, और खेल यहाँ का तीरंदाजी है। नृत्य के बारे में चर्चा करें तो मास्क खेल, जाम डांस, पाचाम या याक चाम डांस। प्रमुख पर्वतों की चर्चा करें, कूला कांगरी, गंगेश्वर, ब्लैक माउंटेन, जोमोलारी यहाँ के प्रमुख पर्वत चोटी हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं श्रीलंका के बारे में, जो भारत के साथ जली सीमा रेखा साझा करता है, इसलिए इसके सीमा रेखा किलोमीटर में नहीं लिखी जाएगी, आपके ध्यान रखिएगा। भारत का जली तौर पे या जली सीमा रेखा जो साझा करता है उसका नाम है श्रीलंका। राजधानी कोलंबो। स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी को। संसद का नाम यहाँ का पार्ली अमेथुआ। खेल वॉलीबॉल। फल क्या है? जैकफ्रूट। वृक्ष कौन सा? सिलोन आयरलैंड। और नदी के बारे में चर्चा करें, महावा, महावेली, कालू गंगा, यान जो है जिन गंगा। महावेली गंगा जो यहाँ की सबसे लंबी नदी है। प्रमुख पर्वतों के बारे में चर्चा करें तो पिद्रुतल गला यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है। म्यांमार की चर्चा कर लेते हैं। म्यांमार की राजधानी जो है वो राजधानी नेफिता है। स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी 1948। संसद का नाम पायतू हुडवा। मुद्रा कौन सी है? म्याद क्या। राष्ट्रीय खेल चिनलेत। फूल कौन सा है? नर्रा। पक्षी वर्मा मोर। प्रमुख नदियों की चर्चा करें, इरावती नदी। प्रमुख पर्वत की चर्चा करें, खौबी राजी। तो ये आज का सेशन था जहां हम लोगों ने चर्चा की भारत के पड़ोसी राज्यों के प्रतीक चिन्हों के बारे में, वहां के फेमस चीजों के बारे में, प्रमुख चीजों के बारे में। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कहाँ से मिलेगी ये तो आपको पता ही हो गया होगा, पीडीएफ कहाँ से किस तरह से मिलती है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग किस बारे में चर्चा करते हैं पहले वो देखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे सभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों से शेयर करिएगा, दोस्तों से कहिए वो और भी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।